पुरुष नारीनो एक जे धर्म राखो खमिया तो ना लागे करमागी पुरुष नारीनो पुरुष नारीनो एक धर्म। धर्म कहते हैं वो सिद्धांत कि जिस पे चलने के लिए हुक्म किया गया, यानी कि मजहब दीन। धर्म का मतलब ड्यूटी भी है, धर्म का मतलब रास्ता भी है, धर्म का मतलब सिस्टम भी है। मल्टीपल मीनिंग्स हैं इसके। औरत मर्द का एक ही फर्ज है, एक दूसरे के लिए खमिया करो तो तुमको तुम्हारे गुनाहों की सजा नहीं मिलेगी। फैमिली लाइफ में टॉलरेंस बहुत बड़ी चीज है। 2 घंटे पहले मैंने मातम जमात खाने के अंदर वाज करते करते यही बात बताई कि हमारा धर्म, हमारा ईमान, हमारी क्रियाकर्म, हमारी इबादत, हमारी रसूल कुछ काम की नहीं अगर हमारी लाइफ के अंदर हमारे अमाल अच्छे नहीं। मजहब हमको सुख देने के लिए आया है, मजहब हमारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने आया है, मजहब हमें शांति देने आया है, मजहब खुशियां देने आया है। लेकिन अगर हमारी लाइफ में खुशियां नहीं, शांति नहीं, सुख नहीं, आराम नहीं, मोहब्बत नहीं, संप नहीं, तो फिर मजहब के ऊपर तो हम नहीं चल रहे। जिस दवा के खाने से हमारी बीमारी नहीं जाती वो दवा किस काम की? हमारी तस्बीहां, हमारी नियात, हमारे सितारे, हमारी दुआएं। और फिर दूसरी तरफ धनी धनियानी मियाँ बीवी लड़ रहे हैं, भाई भाई लड़ रहे हैं, एक दूसरे की औरतें उठा रहे हैं, एक दूसरे के मर्द उठा रहे हैं, औरतें अपने हस्बैंड को छोड़ के दूसरे मर्द के साथ चल रही हैं और मर्द अपनी बीवी को छोड़ के प्राइवेटली दूसरी औरतों के साथ चल रहा है। क्या ये इस्माइली मजहब है? ऐसा करने से हमें सुख शांति नहीं मिलेगी। हम तो दुख में पड़ते जाएंगे, दुख बढ़ते जाएंगे, प्रॉब्लम्स बढ़ती जाएंगी, मेंटल टेंशन बढ़ती जाएगी, नर्वस सिस्टम बिगड़ जाएगा, आत्मा तो गायब हो जाएगी। हमारे मजहब के अंदर जो कुछ हमें बताया है वो ऐसी चीजें हैं, अगर हम अपने मजहब के हुक्म के ऊपर अमल करें तो मैं आपको सच कहता हूं, भले ये दुनिया कल युग है लेकिन हमारे दिलों के अंदर सतयुग जैसी सुख, शांति और मोहब्बत रहे। हमारे अंदर टॉलरेंस रहनी चाहिए। मैं अर्ज करता था ये कि हमारे जो गिनान हैं, हमारा जो गिनाने की लिटरेचर है, गए 10-12 साल से कुछ ऐसा समा पैदा हुआ कि बाद आदमियों ने जमातों के अंदर ये गलत दोष कर दी कि ये जो गिनान है ना, ये तो हिंदुओं को बतलाने के लिए बनाए गए। गिनान तो कुछ नहीं, मगर गिनान ही सब कुछ है। गिनान इटसेल्फ जो है वो मुर्शिद है, क्योंकि पीर ने कहा कि गिनान माए तो साहिब है। मौला नूरानी हालत में गिनान में छुपा हुआ है। ये इल्म है, इल्म का सीखना, इल्म का सिखाना दोनों इबादत है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी इबादत कर रहा हूँ इस वक्त आपको वाज करते करते, और आप भी मेरी वाज सुनते हो तो इबादत कर रहे हो। हजरत मौलाना धानी सलामत सुल्तान मोहम्मद शाह सल्लल्लाहु अलैहि जामनगर गए एक दफा। मुखी को कहा, मुखी एक तरफ मैं बैठा हूँ, एक तरफ जमात खाना है, दुआ पड़ी जाती है, एक तरफ एक मिशनरी वाज करता है, तुम जमात को लेके पहले कहाँ जाओगे? तो कहते हैं मौला जहाँ तू बैठा है दीदार के लिए। तब बोले नहीं मुखी ये बात बराबर नहीं। तो कहते हैं धनी तू बोल क्या करे? मौला फरमाया पहले मिशनरी के पास जमात को ले जाओ,
علم سیکھے، ایمان سیکھے، سمجھ آوے، پھر اس کے اوپر عمل کرو، یعنی دعا پڑھو، بندگی کرو، دستون دو، اس کے بعد میرا دیدار ہوتا ہے۔ تو ہمارے جو گنان ہیں اس کے اندر دنیا دین کی سکھامنیں ہیں۔ آج گرتی صدر دین مغرب کی میں آپ کو سکھامن، جس کو ہم 100 کریا کہتے ہیں، 100 باتیں، وہ میں بیان کر رہا ہوں۔ تو گرتی صدر دین کی یہ جو کریا ہے، کچھ بھائی بہنوں نے اس کا راز بھی بدل دیا ہے، اور میں آپ کو یہ ستوینی کے راگ کے اوپر اس کا راگ ہے، 2-4 پاٹ بالکل صحیح راگ میں بول کے پھر میں تھوڑا ذرا جلدی جاؤں گا۔ مولانا امام پہ صلوات پڑھو، مومنو اللہ پرتھم، اس کی آواز والیوم پلیز تھوڑی کم کر دو، ایک کو پڑھتا ہے۔ پرتھم ہردے دھوئی مل کری آئی، پرتھم ہردے دھوئی نرمل کری، بیج کریا نہیں نے جمی رے بھائی، بیج کریا نہائی نے جمی، ستیہ چالو تمہیں دیوس نے رات رے بھائی، ستیہ چالو تمہیں دیوس نے رات، کوڑ کپتنی میلو گھات رے بھائی، کوڑ کپتنی میلو تم میلو گھات۔ سب سے پہلے اپنے من کو صاف کر کے ہردے دھوئی میں، ہردے پانی سے دھویا نہیں جاتا، ہاتھ منہ شریر پانی سے دھویا جاتا ہے۔ ہردے دھونے کا مطلب اس کو علم گنان کے پانی سے صاف کرو۔ اجنانتا انگلش میں اس کو اگنورنس کہتے ہیں، وہ ایک گناہ ہے۔ عربی زبان کے اندر اگنورنس کو جہالت کہتے ہیں۔ تو نبی کہتے ہیں میں نے جو آپ کو کہا کہ وہ گناہ ہے، تو اس کا میں آپ کو ایویڈنس دے رہا ہوں، ریفرنس دے رہا ہوں۔ رسول اللہ فرماتے ہیں من لم یعرف امام زمانہ ہی مات میتۃ جہلیہ، جس آدمی نے اپنے زمانے کے امام کی شناخت نہیں کی، فقد مات میتۃ جہلیہ وجاہل فی النار، وہ جہالت کی موت مرتا ہے، اور جاہل جو ہیں وہ آگ میں پڑتے ہیں۔ آگ کا مطلب دکھ، دوزخ آگ ہے، لیکن بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ دوزخ کوئی جگہ ہے آسمان کے اوپر۔ دوزخ کوئی فزیکل جگہ نہیں، دوزخ کوئی جیوگرافیکل پلیس نہیں، انسان کے من کے اندر ایک کنواں ہے، کنواں ویل کو کہتے ہیں۔ اس صدر دین حسن کبیر دین فرمایا کہ دوزخ گھٹ اندر کنواں اگنڈا ہے، جی دوزخ گھٹ اندر کنواں اگنڈا، تیاں شیطان کہرا ٹھام جی، تمہارے گھٹ میں ایک اگن کا کنواں ہے، ادھر شیطان رہتا ہے۔
अग्नि का कुआं क्या है? हसद, निंदा, कीना, हेट्रेड, प्राइड, ये बदियां बुराइयां जब हमारे दिल में आती हैं, आदमी सेल्फिश हो जाता है, मन अंधा हो जाता है। इस वजह से रूह जो है इंसान की वो छुप जाती है, शैतान बैठ जाता है और शैतान उस आदमी से बुरे बुरे काम करवा के गुनाह करवाता है। फिर वो आदमी के हृदय के अंदर से शांति निकल जाती है, अशांति आ जाती है, अक्ल निकल जाती है, बेअक्ली आ जाती है, सच्चाई निकल के झूठ आ जाता है, आंख की शर्म निकल के बेहयाई आ जाती है, इंसान के अंदर जो हम्बलनेस है, ह्यूमिलिटी निकल जाती है, वो आदमी प्राउड हो जाता है। उस आदमी को ऐसा होता है मेरे जैसा कोई नहीं। फिर वो दुखों में पड़ता है, मन अशांत रहता है, अंदर गम और दुख रहते हैं, हर वक्त इंसान स्ट्रेस में रहता है, टेंशन में रहता है। कभी हाई ब्लड प्रेशर होता है, कभी उसको पेट में अल्सर होता है, कभी हार्ट डिजीज होते हैं, कभी डायबिटीज होती है। ये सब चीजें फिर उसको दुख देती हैं, उसका मन अशांत रहता है, अच्छा नहीं लगता। इन चीजों को मिटाने के लिए इंसान एक गुनाह को छुपाने के लिए दूसरे गुनाह करता है। किसी यार ने कह दिया थोड़ी सी ब्रांडी पी लो, थोड़ी सी विस्की पी लो, उसके नशे में तुम भूल जाओगे। कोई औरत मिल गई, उसकी मोहब्बत के अंदर इंसान और भी गुनाह में पड़ गया। घर में खूबसूरत औरत है लेकिन वो दूसरी औरतों के पीछे जा रहा है। नेक अच्छा मर्द है मगर औरत ने दूसरे मर्दों के साथ आंख लड़ानी शुरू कर दी। क्या ये जीवन है? क्या ये लाइफ है? वाइफ हस्बैंड लड़ते हैं, बच्चे देखते हैं, भले वो बच्चा एक बेबी भी है लेकिन माँ और बाप जब तीखे तीखे शब्द एक दूसरे को एक्सचेंज करते हैं तो वो बच्चा बोलता नहीं, समझता नहीं, लेकिन उसकी सब कॉन्शियस के अंदर वो चीज रिकॉर्ड हो रही है। उस बच्चे को कुछ पता नहीं, एहसास नहीं, लेकिन ज्यों ज्यों बच्चा बड़ा हो जाएगा उसके दिल के अंदर ये दो में से एक, या माँ या बाप, एक को वो हेट करेगा। बच्चा माता पिता में से एक को हेट करेगा। जिसकी तरफ उस बच्चे की ज्यादा वलन और मोहब्बत होगी उसको चाहेगा, दूसरे को हेट करेगा, या बाप को हेट करेगा या माँ को हेट करेगा। रहेगा, खाएगा, पिएगा, डैडी बोलेगा, मम्मी कहेगा, लेकिन उसकी सब कॉन्शियस के अंदर हेट्रेड पैदा हो गई और वो हेट्रेड माँ और बाप ने लड़के पैदा की है। हमारी तस्बीहां, हमारे धिनान, हमारे फरमान, हमारी दुआएं, मजहब की सब क्रियाकर्म हमको दुनिया में सुख देने के लिए थी। अगर हम अपने मौला के फरमान पे अमल करें तो ये चीजें जो है ना वो हमारे जीवन में आती हैं, हमारे जीवन के ऊपर असर करती हैं। एक मिसाल दूं, 3 वक्त की दुआ। भला मौला को परवाह है हम दुआ पढ़े कि ना पढ़े, उसका कुछ बिगड़ जाता है, लेकिन चूंकि वो हमसे प्यार करता है, मौला ने हमें पैदा किया है, उसको हमारे ऊपर हेत है, वो कहता है 3 वक्त की दुआ बराबर पढ़ो। दुआ पढ़ने वाला आदमी रेगुलर होता है। दुआ रेगुलरिटी सिखाती है, दुआ पंक्चुअलिटी सिखाती है, दुआ इंसान की ड्यूटी और फर्ज को निभाना सिखाती है। क्योंकि जो आदमी रोज दुआ पढ़ेगा उसकी हैबिट्स के अंदर ये चीज आ जाएगी कि वो किसी सेठ की नौकरी करेगा तो वो रेगुलर भी होगा, पंक्चुअल भी होगा, क्योंकि दुआ रेगुलरिटी पंक्चुअलिटी सिखाती है। दुआ एक और चीज सिखाती है, कंसंट्रेशन सिखाती है। हम अपना काम कर रहे हैं, खंत के साथ इंटरेस्ट लेके काम करेंगे। जो आदमी ओपरे मन से काम करता है उस काम के अंदर सक्सेस नहीं होती। तो इंसान का जो अंतकरण है उसकी बदियां बुराइयां डर्ट निकल जावे, क्लीन हो जावे। तो क्लीन कैसे होवे? इल्म से क्लीन होवे। इल्म को पानी कहा गया। इस दिन फरमाते हैं, प्रथम हृदय धोई में निर्मल करिए। तुम पहले अपने मन को साफ करो, तुम्हारे दिल में किसी का हसद न हो, तुम किसी को हेट मत करो,
किसी की बदी मत करो, किसी की बुराई मत करो, किसी पे बद नजरी ना करो, किसी के माल के ऊपर अपना ख्याल मत जमाओ, किसी का हक ना खाओ, किसी पे जुल्म ना करो। ये सब चीजें हैं जिससे मन पाक होता है, और जो पाक साफ दिल होता है हृदय, उसमें ये चीजें नहीं होती, तो मन साफ रहता है। आपको मालूम है हमारे ज्ञानों के अंदर ऐसा कहा, भोरे मने से वो, भोरे मने का मतलब पाक साफ दिल वाला, भोले मन का मतलब बेवकूफ बुद्धू नहीं, भोरे मन रेवो सृजनहार, साफ दिल से, पाक दिल से, प्योर माइंड से अपने क्रिएटर को तुम याद करो। तो फरमाते हैं सबसे पहली क्रिया यह है कि तुम अपना मन साफ करो। तुम्हारा बड़े से बड़ा दुश्मन भी होवे, कभी वो दुख में आ गया, उसकी मदद करो। किसी ने तुमको दुख दिया है तो फिर कहते हैं भूल जाओ, उसके लिए दुआ करो, क्योंकि अगर वो समझदार होता तो दूसरे को दुख न देता, लेकिन तुम समझदार हो, इसके लिए छोड़ दो। कभी एक कुत्ता भौंकता है तो हम चुपचाप चले जाते हैं, हम कुत्ते के सामने खड़े होकर भाव भाव नहीं करते। एक खराब आदमी है, वो खराब, लेकिन कभी वो दुख में आ गया है तो जाके मदद करो, उसको शर्म आएगी, अरे मैंने इसके साथ बुराई की, इसने मेरे साथ ऐसा किया, इसके अंदर आगे आएगा। इसी क्रिया के अंदर आप सुनोगे ये बात। लेकिन मैं आपको एक रसूलुल्लाह की एक बात सुनाऊं। नबी करीम रहमतुल्लिल आलमीन, खुदा की रहमत का मैनिफेस्ट। एक दिन नबी का एक दुश्मन कोई बाहर गांव से, ताइफ से आया। ताइफ का गांव थोड़ी दूर है मक्का से। इधर आया और नबी के घर पे उसने आवाज लगाई। शाम का वक्त था, नमाज पढ़ के तो नबी बैठे थे। दरवाजा खोला तो एक शख्स ने कहा, यार मोहम्मद मैं मुसाफिर हूँ, मुसलमान नहीं था, मुझे जगह मिलेगी सोने की? हाँ आओ। दरवाजा खोला, अंदर बुलाया। घर में कुछ थोड़ी सी खजूरें पड़ी थी, ला के सामने रखी। नबी खुद जिस रूम में सोते थे उसमें जमीन के ऊपर एक चमड़े का गदेला था। मैट्रेस जो थी वो चमड़े की थी, और उसके अंदर जो खजूर के पत्ते थे वो भरे हुए थे, और चमड़े का ही एक पिलो था। नबी ने अपना बिस्तर उसको दिया। मेहमान है ना, उसकी बड़ी इज्जत करो। एक आखा गिना मेहमानों के ऊपर की सदरदीन में लिखा है। हमारे अंदर बहुत अच्छाइयां हैं इस्माइली मजहब में, हमको हर बात सिखाई गई। उसने खाया पिया, सो गया। रसूलुल्लाह बाहर जाके सो गए। सुबह हुई तो नबी तो चले गए मस्जिद के अंदर। ये आदमी उठा, इसने देखा कि अभी घर में कोई नहीं। इस बेवकूफ ने नबी के इस गदेले के ऊपर पाखाना किया, टॉयलेट कर दिया और भाग गया। वो आया थी इसी नीयत से, लेकिन भाग गया, अपनी तलवार छोड़ गया लटकती हुई, भूल गया। नबी वापस आके बाहर सो गए। जब दिन निकला तो कुछ थोड़ी सी खजूर की आश बनाई थी, जूस की तरह, सूप की तरह। दरवाजा खटखटाया, कोई जवाब नहीं आया। बहुत लगाया हाथ, मगर कोई जवाब नहीं आया। तो नबी ने कहा, देखो मैं तुमको उठाने के लिए अंदर आता हूँ, मैं अंदर आता हूँ, मैं अंदर आता हूँ। ऐसा कह के दरवाजा जरा सा खोला तो अंदर से खराब बात आने लगी। दरवाजा खोला तो वो तो नहीं था, गदेले के ऊपर टॉयलेट किया हुआ था। नबी ने अपनी पगड़ी लेके नाक के ऊपर ऐसा बंद कर दी, उठा के गजला बाहर ले गए। सुबह तड़के था, नौकर चाकर किसी को पता नहीं लगा।
دو جہان کا نبی، اس نے اپنے مہمان کا منہ صاف کیا، دھوپ میں رکھ دیا، اندر آ کے دیکھا تو اس کی تلوار لٹکی ہوئی تھی۔ وہ زمانے کے اندر لوگ اپنا نام لکھ چھوڑتے تھے، تلوار اتار کے اس کے ہینڈل کے اوپر اس کا نام لکھا تھا، گام کا نام لکھا تھا۔ رسول اکرم اونٹ پہ بیٹھے اس کے گھر گئے گام میں پوچھتے پوچھتے وہ آدمی کا مکان ملا، دروازہ ٹھوکا، جب اندر سے نکلا تو نبی کو دیکھ کے کالا ہو گیا۔ دیکھو دو جہان کے مالک، حضور کہتے ہیں مہمان تمہارے لیے میں نے ناشتہ تیار کیا، تم کہے بغیر چلے آئے، کوئی میرا قصور ہو گیا، تمہاری مہمانداری میں کچھ تکلیف ہوئی تو مجھے معاف کر دو، تم نے یہ تلوار بھول گئے تھے میں لے کے آیا ہوں، ایسا تلوار دے کے نبی صاحب سلام کر کے چلے گئے، کچھ نہیں کہا کہ تو نے کیا کیا، کبھی ہم ہوتے تو معلوم ہے کیا کرتے، وہی تلوار سے اس کو مار دیا۔ یہ آدمی کے ہاتھ میں تلوار رہی، نبی صاحب جا رہے ہیں، دیکھ رہا ہے لیکن شریر کی طاقت نکل گئی، اس کے اوپر اتنا اثر پڑا، جب نبی بہت دور چلے گئے یہ تھوڑا سا ریکور ہوا، پیچھے بھاگا، جا کے نبی کے پاؤں پہ گرا، رو پڑا، معافی مانگی، مسلمان ہو گیا، ہمارا مذہب ایسا ہے، ہمارا دین ایسا ہے۔ تو یہ ہردے صاف کرنے کی بات ہے۔ اسماعیلی مذہب ہے وہ نور ہے، اور وہ نور اس میں ہی رہتا ہے کہ جو صاف دل کا ہے۔ مطلب آپ کو دودھ ڈالنا ہے کسی برتن باسن کے اندر، اگر کوئی پیالہ کے کوئی باؤل گندا ہے، خراب ہے، تو آپ اس میں دودھ نہیں ڈالو گے، اس کو صاف کرو گے، اپنے من کے باؤل کو صاف کر کے اس میں دودھ جیسا نور حضرت امام کا دین ڈالو۔ تو پھر دوسری کہتے ہیں دوسری کریا یہ ہے کہ تم نہا کے کھانا کھاؤ۔ پرانے زمانے کے اندر لوگ محنت کرتے تھے، شریر کی پسینہ نکلتا تھا، پانی کی شارٹیج تھی، اس لیے لوگ بہت فریکوینٹلی نہاتے نہیں تھے، مگر پیروں نے ہم کو کہا نہا کے کھانا کھایا کرو، اور اس کے اندر بہت بڑی میڈیکل بات ہے۔ ایک دو ڈاکٹروں کو دیکھ رہا ہوں ادھر بیٹھے ہیں، معلوم نہیں ڈاکٹروں نے اپنی میڈیسن میں یہ پڑھا تھا کہ نہیں، لیکن اسلامی میڈیسن میں ہے اور انڈین میڈیسن میں بھی ہے کہ نہا کے کھانا کھاؤ۔ نہانے سے شریر ایکٹیو ہو جاتا ہے، سستی نکل جاتی ہے، سرکولیشن بلڈ ٹھیک ہو جاتا ہے، اور آدمی کا جو پیٹ ہے نا جس کو ہم سٹمک کہتے ہیں وہ ریڈی ہو جاتا ہے۔ نہا کے کھانا کھاؤ، لیکن اس کو لیٹر کے اندر مت لو، اسپرٹ کے اندر لو۔ ہر روز جو آدمی صبح نہا لیتا ہے پھر اس کو ہر وقت دوپہر کو کھانا کھانے سے پہلے نہانے کی ضرورت نہیں، لیکن اس زمانے میں جس کو 600 سال پہلے جو پیٹرن تھی ہماری لائف کی، اس زمانے کے اندر لوگ ایک ہی وقت کھاتے تھے، اس لیے کبھی بیمار نہیں پڑتے تھے۔ 80% بیماریاں اوور ایٹنگ سے ہوتی ہیں، شاید اس سے بھی زیادہ۔ وہ لوگ کہ جو اس ملک کے اندر بھی ایک ہی تک کھاتے ہیں، یعنی ایک مین کورس لے لیا، 4 بجے کھاوے، 5 بجے کھاوے، 6 بجے کھاوے، لیکن میرا پرسنل ایکسپیرینس ایسا ہے کہ شام کو جماعت کھانے جانے سے پہلے کھا لینا چاہیے۔ جو جوان آدمی ہے وہ شاید 2 دفعہ کھانے، لیکن ایک سالڈ کورس کا میل ہونا چاہیے، اور اس کے بعد آپ تھوڑی سی بائٹنگ کرتے رہو، فروٹ کھاتے رہو، تندرست رہو گے۔ تو پھر کہتے ہیں دوسری کریا یہ ہے کہ تم نہا کے کھاؤ، اس کا یہ بھی مطلب ہے کہ کلین ہو کے کھاؤ، ہاتھ بھی دھو لیا کرو۔ مولا فرمایا رسول اللہ کی حدیث میں ہے کہ ہاتھ دھو کے کھانا کھایا کرو، کیونکہ ہاتھ میں بیکٹیریا اور جرمز ہوتے ہیں۔ ستے چالو تمہیں دیوس میں رات دن، ابھی تیسری کریا ہے یہ، رات اور دن فرمایا تم سچ کے اوپر چلو۔ سچ کا مطلب ہے ایمان، اپنے ایمان کو دھیان میں رکھو۔ 3 مہینے پہلے
मौलाना हजरत इमाम स्टेट्स में गए नवंबर में, तो हजरत इमाम ने 4 जगह जहाँ विजिट की अपने मुरीदों को फरमाया कि तुम इस मुल्क के अंदर आए हो कि जिस मुल्क के अंदर इस्लाम का इमेज खराब है, यहाँ के लोग मीडिया की खातिर, पॉलिटिकल हालत की खातिर इस्लाम को खराब समझते हैं, एक पॉलिटिकल फोर्स समझते हैं, या इस्लाम को ऐसा समझते हैं कि ये रूड आदमियों का, लड़वैयों का, बदमाशों का मजहब है। बोला फरमाया तुम यानी इस्माइली अच्छे बन के, नेक बन के, पाक बन के, ऑनेस्ट बन के, अपराइट कैरेक्टर वाले बन के, यूनाइटेड रह के इन लोगों के ऊपर छाप डालो, इम्प्रेस करो इनको कि इस्लाम जो है वो सच्चा दीन है। बोला फरमाया सारा दिन, सुबह शाम को तो तुम दुआ वगैरह पढ़ते हो, लेकिन सारा दिन भी तुम अल्लाह अल्लाह करते रहो, याली याली करते रहो, या मोहम्मद करते रहो, कोई भी इमाम का नाम लेते रहो। मतलब यह है कि तुम अपनी रूहानी साइड को ओपन रखो ताकि तुम्हारे दिल के अंदर रूहानियत पैदा हो गए, खुदा के साथ तुम्हारा कांटेक्ट चालू रहे, जिससे बलाएं दूर होती हैं, मुश्किलें आसान होती हैं। तो इधर भी ये यही कहते हैं कि तुम सत्य चालो तमे दिवस में रात, कूड़ कपट नहीं मेलो घात। घात कहते हैं किसी चीज के लिए प्लान करना, कूड़ कूड़ कहते हैं झूठी चीज को, और कूड़ का मतलब खोटाई, हिपोक्रेसी, और कपट जो होता है उसको कहते हैं हम लोग जेलेसी, विंडिक्टिवनेस कपट में आती है। कपटी आदमी अपने मन की हेट्रेड बदला लेना छोड़ेगा नहीं। तो फरमाया कि तुम कूड़ और कपट को छोड़ दो। 5वीं क्रिया है दया पालो तमें दिल सो जानी रे भाई, सुपात्र दान दीजे फरमाई। अपने दिल में दया रखो। दया कहते हैं रहम करो, बी काइंड, किसी के ऊपर भी जुल्म मत करो, काइंड बनो, दया वाले बनो, सबके ऊपर दया रखो। रसूलुल्लाह के जमाने के अंदर जो अरब थे वो निर्दय थे। निर्दय का मतलब जिसमें दया नहीं थी। वो कैसे रूड थे कि गायें, बकरे, बैल जा रहे हैं चरने के लिए, इसको भूख लगी, छुरी निकाल के गाय या बकरी के फड़के से ऐसा मार के थोड़ा गोश्त ले ले और इसको भून के या कच्चा खा जाए, और वो बैल बेचारा तड़प रहा है। ये तो ठीक है, जानवर के ऊपर है। किसी को जमाई न बनाऊं, दामाद न बनाऊं और मेरा मुंह नीचा न होवे, इस कारण से छोकरी पैदा होवे औरत को, तो उसी वक्त वो छोकरी को ले जाके जिंदा जमीन में दफन कर देवे। ऐसे जालिम लोग थे। इनके अंदर नबी रसूलुल्लाह खड़े हुए और इनको अपनी वाज़ें करके आहिस्ता आहिस्ता अपने सलूक से इनको इंसान बनाया। तो नबी की आप जो कभी लाइफ पढ़ो तो गिनदारो उसके अंदर ऐसी बेहिसाब बातें आती हैं कि रसूलुल्लाह ने कितने दुख उठाए। तो ये फरमाया है कि तुम अपने दिल में दया पालो, अपने दिल के अंदर दया रखो, रहम, मर्सीफुल बनो, बी काइंड टू अदर्स, सुपात्र दान दीजिए परमानी, और तुम अपनी खैरात तुम्हारी जो चैरिटी है उसको दो कि जो सुपात्र है। सुपात्र कहते हैं कि जहां तुम्हारी चैरिटी फले, जो उसको लेने का हकदार है, जिससे फायदा हो गए। शराब की बोतल खरीदी, मालूम नहीं कितने डॉलर की है, शायद किसी को पता होगा, लेकिन 2, 2.5, 3 डॉलर की हो गए कि कितने भी डॉलर की हो गए, ये पैसे जो हैं शराब में गए। शराब में क्या हुआ? जब ये पेट में गई
تو شراب ہماری نس ناڑیوں کو الیٹ کر دیتی ہے، بڑا کر دیتی ہے، بلڈ پریشر بڑھ جاتا ہے، سرکولیشن زیادہ ہو جاتا ہے، اس کے اندر جو ٹاکسک میٹر ہے اس کی وجہ سے انسان کے دماغ میں ایک قسم کی ایکسٹیسی جیسی، پلیجر جیسی حالت پیدا ہوتی ہے. میں نے شراب کبھی پی نہیں ہے، بولا کہ لیکن شرابیوں کو دیکھا ہے. آدمی سمجھتا ہے میرے سب غم دور ہو گئے، لیکن نروس سسٹم بگڑ گیا. اور جو انسان شراب پیتا ہے تو نروس سسٹم کمزور ہوتا جاتا ہے. نروس سسٹم کمزور ہوتے ہوتے اس کے ساتھ یہ اثر ہوتا ہے کہ ہمارے جو بہت پرومیننٹ گلینڈز ہیں وہ ویک ہو جاتے ہیں، ان کی سیکریشن بدل جاتی ہے. پھر ہمارے لیور کے اوپر شراب کا ایسا اثر ہوتا ہے کہ لیور کے اندر چھید پڑ جاتے ہیں، ہول ہو جاتے ہیں اور ہارٹ ویک ہو جاتا ہے. انسان آہستہ آہستہ اپنی اصلیت چھوڑ کے جب وہ شراب کے نشے میں ہوتا ہے اس کو معلوم نہیں ہوتا کہ میری ماں کون ہے اور میری بہن کون ہے اور میری بیوی کون ہے. تو خدا تعالیٰ نے ہمیں بہت سی بدیوں برائیوں سے بچانے کے لیے ایسی باتیں کی ہیں. یا دیکھو وہ پیسے جو اس نے کمائی کر کے شراب کی بوتل میں ڈالے، کبھی یہی پیسے اس نے کسی بچے کو ایجوکیشن کرنے کے لیے لینے کے لیے کنٹریبیوٹ کیے ہوئے. تو اب آپ ہی بتاؤ کہ ان دونوں میں کتنا ڈفرنس ہے. کوئی ایک غریب شخص ہے، یہاں تو ٹھیک ہے کہ گورنمنٹ ہم کو ہماری ہیلتھ کے اندر مدد کرتی ہے، لیکن ان ملکوں کے اندر کے جہاں کوئی دوا دارو دینے والا نہیں، وہاں کبھی ہم نے کسی بیمار کو دوا خرید کر دی، وہ پیسے خدا کے دربار میں مانے جاتے ہیں. کوئی جگار میں خرچ کرتا ہے، کوئی ویشیاں اور رنڈیوں میں خرچ کرتا ہے، کوئی شراب میں خرچ کرتا ہے، کوئی ڈرگس میں خرچ کرتا ہے. دوسری سائڈ میں کوئی کسی بچے کو ایجوکیشن میں مدد کرتا ہے، کسی غریب کو دوا میں مدد کرتا ہے، کسی اکیلے بڈھے ماں باپ کی سیوا کرتا ہے، کسی ودھوا کی سیوا کرتا ہے. ان اچھی باتوں کے اوپر اس کا پیسہ جاتا ہے کیونکہ اس کی کمائی حلال کی ہے، مگر حرام کی کمائی حرام راستے پہ جاتی ہے. وہ لوگ جو شراب پیتے ہیں، وہ لوگ جو بدیوں کے اندر پیسے خرچ کرتے ہیں، کبھی آرام سے بیٹھ کے دیکھیں تو ضرور اس کی کمائی میں سے تھوڑا سا پارٹ ایسا ہے جو حلال کا نہیں. اللہ فرمایا ہے حلال کی چیز حلال سائڈ میں ہی جائے گی، حرام کی چیز حرام سائڈ میں جائے گی. آج کیوں ہماری فیملی لائف خراب ہو گئی؟ اس لیے کہ ہمارا لقمہ پاک نہیں، ہم جو کھاتے ہیں وہ پاک نہیں، اس لیے ہمارے خیالات بھی ناپاک ہوتے ہیں. حلال کی کمائی کھانے والے انسان، ان کے وچار بھی، تھاٹس بھی اچھے ہوتے ہیں. اس میں ہیوملٹی ہوتی ہے، کائنڈنیس ہوتی ہے، پولائٹنیس ہوتی ہے. وہ آدمی کے اندر اچھی کوالٹیز ہوتی ہیں. ہری گن سنت سدا سرمورے، اس کے اندر خدا کی ایٹریبیوٹس تھوڑے تھوڑے بھلے لو لیول کے پر، لیکن اس میں خدا کے ایٹریبیوٹس آتے ہیں، وہ خدا کی طرح بنتا جاتا ہے. سپاتر کا ایک اور بھی مطلب ہے. ہمارا امام ہے وہ سپاتر ہے، مومن ہے سپاتر ہے. ہم 10واں امام کو دیتے ہیں اور مومنوں کے بھی ہم مہمانی کرتے ہیں. آپ ایک دوسرے کو ہم کھلاتے پلاتے ہیں. ہمارے مذہب کے اندر، اسماعیلی طریقے کے اندر ایک دوسرے کو کھلانے پلانے کی باتیں بہت ہیں. اس صدر دین نے جیسے آپ کو کہا کہ سارا گھنان مہمان کے اوپر لکھا ہے کہ تمہارے ہی مذہب کا، تمہارا ہی دین بھائی کوئی مہمان بن کے آوے تو سمجھو کہ حضرت امام کی طرف سے ایک آدمی آیا ہے، ایک وکیل آیا ہے. اب وہ گنان کتنا میٹھا ہے، سارا گنان میں نے واز کی ہوئی ہے، لیکن آپ کو ایک دو پاس صرف سناتا ہوں. شام تنا ابھیاگت آوے ویا،
श्याम तना अभ्यागत आवे विराज, तिनको मैं लागूंगी भैया हो जी रे भैया। मेरे मौला का कोई आदमी जो मोमन है, जब वो मेरे घर में मेहमान बन के आवे तो मैं उसके पांव लगूं, यानी उसकी मैं इतनी इज्जत करूं। आप उठी तेने बैठन दीजे वीरा, आप उठी तेने बैठन दीजे वीरा, सोही तुम्हारा धर्म लखैया हो जी रे भैया। बहुत सी किताबों में और बोलने वाले यहाँ आपे उठी शाह ने बैठन दिए, शाह नहीं तेने, क्योंकि वो तो शाम का भेजा हुआ है इमाम की तरफ से। शाम यानी मौला, शाम प्यारे को भी कहते हैं। हमारा सबसे प्यारा मौला के सिवा और कोई नहीं। लेकिन कभी ऐसा मान लो दुनिया के अंदर हम एक दूसरे से प्यार करते हैं, और जब हमारे प्यारे का कोई प्यारा हमारे घर में आता है तो हम उसकी भी इज्जत करते हैं। बच्चा स्कूल से आया, अपना एक दोस्त साथ ले आया, माँ को कहते हैं अम्मा मेरा दोस्त आया, भले आओ बेटा, आओ बैठो, दोनों बैठ के खाना खाओ। तो माँ अपने बेटे की मोहब्बत की खातिर अपने बेटे का जो प्यारा है उससे भी प्यार करती है। तो हम मोमन हजरत इमाम को चाहते हैं, तो जो आदमी हजरत इमाम से प्यार करते हैं हम उनसे भी प्यार करते हैं। तो हम आपस के अंदर भी प्यार करते हैं, हम एक दूसरे को खिलाते पिलाते मेहमानी करते हैं। ये सुपात्र दान है, ये किस्म की चैरिटी है। हमारा पैसा, कोई हमारा मोमन घर पे आके चाय का कप पिए, एक कुकी खावे जिसको हम बिस्किट कहते हैं, थोड़ा सा कुछ भी पी ले, पानी का गिलास भी पी ले, दूध पी ले, हमारा दिल खुश होता है। हमारी प्रथा है, हमारी ट्रेडिशन है दीनदारों, कि हमारे घर में कोई मेहमान आता है हम उसको कभी भी कुछ दिए बगैर वापस नहीं भेजते। कुछ नहीं तो पानी का गिलास भी पिलाओ, मगर पिलाओ, ये हमारी ट्रेडिशन है। तो पीर का ये कहना इधर कि तुम सुपात्र दान दो, कि जो आदमी अच्छा है, नेक है, उसको ध्यान रख के वहां खिलाओ। पर तक जानी ने पास रही है, सतगुरु वचन हरदा माए ग्रही है। पर तक जानी, हजर इमाम को हजर नाजर समझ के वो हमारे साथ है हर वक्त। उस मौला के इस कॉन्शियसनेस में रहो, मेरा मौला मेरे साथ है। ये जो कॉन्शियसनेस है ये इंसान को बहुत ताकत वाला बनाती है। वो किसी से डरता नहीं, उसको कोई खौफ नहीं, उसने कभी झूठ नहीं बोला, उसने किसी का माल नहीं खाया, उसके दिल में राहत है, वो ताकत वाला है, मौला उसके साथ है। परतक जानी अपने दिल के अंदर फरमाया, परतक जानी ने पासे रही है, सतगुरु वचन हृदय में ग्रही। ग्रह करना मीन्स डाइजेस्ट करना। सतगुरु का जो वचन है, पीर ने जो तुमको फरमाया ऐसा करो ऐसा न करो, उसको तुम डाइजेस्ट करो, मतलब उसके ऊपर अमल करो। हजरत मौलाना धानी सलामत दातार शाह करीम सल्लल्लाहु अलैहि 73 में बॉम्बे गए। सब मंडलियों टोलियों ने मिलकर एक मेहमानी रखी, उसके फरमान हम कभी कभी पढ़ा करते हैं। मौला फरमाया मजहब के अंदर कुछ ऐसी बातें हैं जिसके लिए तुमको कहा गया है करो, और बात ऐसी बातें हैं कि तुमको कहा गया है ना करो। जो बातें करने वाली हैं करो, और जो ना करने वाली हैं वो ना करो। तो ये भी यही है कि गुरु के वचन के ऊपर अमल करो। वडाई पनानु गर्व न करी, दसवीं क्रिया काई क्रोध न करी। बड़ाई मत करो, मगरूर और प्राउड न बनो। आदमी के अंदर मगरूरी और बड़ाई जब आती है तो इंसान को फिर खराबी की तरफ ले जाती है। मौलाना नाज़िर इमाम एक फरमान में फरमाया, ऐसे बहुत से लोग हैं
کہ جو काउंसिल के मेंबर बनने के लिए, टाइटल लेने के लिए, जब्बे लेने के लिए, मेडल लेने के लिए भागते हैं। माँ बाप फरमाया ये बात अच्छी नहीं, बड़ाई मांगो मत, खुद आती है तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ाई के पीछे नहीं, लेकिन इमाम की मोहब्बत के पीछे जाना है तो आमीन। तो फरमाते हैं बड़ाई पनानो गर्व न करिए। कभी मौला ने तुमको कोई ऐसा बड़ापन दे दिया तो उसके अंदर मगरूर न बनो, प्राउड न बनो, हम्बल बनो। और 10वीं क्रिया यह है कि तुम क्रोध न करो। पीरों ने हमें 5 चीजों के लिए 5 लीडर्स, गुनाहों के जो लीडर्स हैं वो 5 हैं। दुनिया की जितनी भी खराबियां हैं, दुनिया में जितने भी गुनाह हैं, दुनिया में जितनी भी बदमाशियां हैं, उसके 5 लीडर हैं। और वो 5 लीडरों में एक ये क्रोध है। बाकी के जो 4 हैं उसकी आगे आएगी व्याख्या, लेकिन वो हैं काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद। क्रोध तो ये है कि गुस्सा करके किसी को बर्बाद करना। गुस्से के अंदर हम मार धाड़ कर लेते हैं। गुस्सा इंसान की अक्ल की लेवल फौरन बिगाड़ डालता है, अक्ल बिगड़ जाती है, उसकी स्टेबिलिटी निकल जाती है, आदमी हैवान बन जाता है। उस वक्त उसकी पास्ट लाइफ में अगर वो सिंह है, कुत्ता है, भेड़िया है, भेड़िया वुल्फ को कहते हैं, चीता है, सांप है, ऐसे जो खराब जानवर हैं वेरोशियस, और हम उसमें से होके आए हैं, वो हमारी इंस्टिंक्ट में है। भले वो आज से 50,000 पहले हमारा ऐसा अवतार था, मगर वो हमारी इंस्टिंक्ट में है। जो आदमी इबादत बंदगी करके अपने आप को रिफाइन नहीं करता, जो आदमी मजहब के ऊपर चल के अपने विचारों को, हृदय को क्लीन नहीं करता, उसके अंदर वो एनिमल इंस्टिंक्ट रहती है और कभी कभी फिर वो उभर आती है। तो जब क्रोध पैदा होता है तो क्रोध की डिग्रीज हैं। बात ऐसी डिग्री के ऊपर आ जाता है कि उस वक्त इंसान या तो सिंह की तरह बन जाता है, या कुत्ते की तरह बन जाता है, या एक वुल्फ की तरह बन जाता है, या एक चीते की तरह, लेपर्ड की तरह हो जाता है और सामने वाले को मार डालने के लिए, बर्बाद कर देने के लिए तैयार होता है। ये क्रोध ही है कि जो दुनिया के अंदर इतने मर्डर हो रहे हैं। कोई किसी का गला दबा देता है, कोई किसी को शूट कर देता है, कोई किसी को पॉइजन दे देता है, किसी को जिंदा जला देता है। क्रोध बहुत बुरी चीज। इस क्रोध के कारण से भी वन ऑफ द रीजन हमारी फैमिली लाइफ बिगड़ती है। औरत के ऊपर कभी हाथ नहीं उठाना चाहिए। शर्म है उस मर्द को कि जो गुस्से में आके अपनी औरत को या लड़की को या बहन को या माँ को पीटे। नबी ने इस चीज को बहुत कंडेम किया है। औरत के ऊपर कभी हाथ मत उठाना। लेकिन कभी कभी औरत मर्द को मजबूर कर देती है, उस तरह समझते हैं, ब्लेड, रेजर ब्लेड की तरह। बाज औरतों की जबान होती है कि जो जिगर को काट डालती है, और अब मर्द को गुस्सा आ जाता है, फिर वो मारता है। मर्द के हाथ, औरत की जबान, ये दोनों खतरनाक है। और इन्हीं दोनों के कारण से हमारी फैमिली लाइफ बिगड़ती है। बहुत सी चीजें टॉलरेंस के कारण से, सहन करने के कारण से, पेशेंस रखने के कारण से, सब्र के कारण से। हे मेरी बहनों, मेरी बेटियों, तुमको मैं कहता हूं, खुदा ने तुमको बहुत सॉफ्ट और पाक दिल दिया है। मर्द में बदमाशी, लुच्चाई, गंदगी जाती है, लेकिन औरतों में पाकीज़गी ज्यादा है। अगर तुम सब्र कर लो, अगर तुम शांत हो जाओ, तो बहुत से खराब मकाम ठीक हो जाएंगे, बहुत सी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। एक मियाँ बीवी का झगड़ा था, मर्द गुस्से वाला था। औरत हमेशा दुआएं मांगे जब वो गुस्सा करे, उसके मन में कुछ जैसे धरती कंप आता है, कांपती होवे बेचारी। लेकिन इंसान है ना, कभी कभी सामने तू मैं कर डाले तो उसको गुस्सा आ गए तो वो पीटना शुरू करे। एक दिन महात्मा बुद्ध कि मेरा मर्द जो है ना,
وہ ٹھنڈا ہو جائے. بہت کرودھی ہے باپا, بہت کرودھی ہے. مہاتما بدھ اندر جا کے ایک سوپاری لے آئے. بیٹا میں تیرے کو منتر کر کے یہ سوپاری دیتا ہوں, جب بھی تیرا مرد غصہ کرے نا تو یہ سوپاری منہ میں ڈالنا, مگر دیکھو یہ سوپاری کھانا مت, چبانا مت. جب وہ ٹھنڈا ہو جائے تو اس کو نکال کے دھو کے پھر رکھ دو. گھر آ گئی, 2-3 دن ہوئے, بزنس کے کارن سے گراہکوں کے ساتھ یا کوئی اور کارن سے مینیجر نے بلایا, بھائی اوور ڈرا بہت ہو گیا, تم جلدی دو نہیں تو میں گھر بیچ دوں گا. اب مرد بیچارہ ٹینشن میں آ گیا. اب وہ اس فکر میں ہے کہ اس آدمی کو وہ پیسے بھرنے ہیں جو اوور ڈرا لیا ہے. اور گھر جو آیا تو بیوی نے کہا کتنے دن ہوئے میں نے کہا مجھے ساڑی لینی ہے, کیوں ابھی تک مجھ کو لے کے نہیں دی. اب دیکھو ایک تو آگ جل رہی ہے, اوپر تیل ڈال دیا. ایسے جھگڑے جس میں کوئی وجہ نہیں ہوتی ہو جاتے. غصے سے گھر آیا, جیسے ہی وہ غصہ شروع کیا یہ اندر بھاگ کے گئی, سوپاری منہ میں ڈالی. اب اتنی بڑی سوپاری منہ میں بول تو نہیں سکتی. وہ بولتا رہا, اس نے کوئی جواب نہیں سنا تو خود ہی ہنس کے کہتے کیا بات ہے آج تو بولتی نہیں. اب جو اس کو ہنستا ہوا دیکھ کے تو بڑی خوش ہوئی. ہاں مہاتما بدھ نے میرے کو منتر دیا, بھی منتر سوپاری میں نہیں ہے تیری منہ میں ہے. تو دینداروں کرودھ ہے نا وہ بڑی بری چیز ہے. انسان کو کبھی کبھی کھوٹا غصہ کرنا چاہیے. بچے مستی طوفان کر رہے ہیں اور باپ ذرا کھوٹا غصہ کر کے آنکھ نکالتا ہے, بہت ضروری ہے, اٹس نیسیسری. لیکن وہ غصہ باپ کے دماغ میں نہیں ہے, وہ تو خالی ناک کے اوپر ہے ڈرانے کے لیے. ایسا غصہ خراب نہیں کہ جس سے کوئی سدھرتا ہوئے, مگر کرودھ انسان کے دل کو کالا کر دیتا ہے, عقل بگڑ جاتی ہے. یہ کہتے ہیں کرودھ نہ کرو. 10ویں کریا یہ ہے کہ کئی کرودھ نہ کریے. سرجیا ہو تو ستگر نے ملی رے بھائی. سرجیا ہوئے تو ستگر نے ملی دھرم تنو آلس نہ کری. اگر تمہاری قسمت میں ہوئے, اور قسمت میں کیسے ہوئے, آپ عمل کرو گے تو قسمت بدلتی جائے گی, ڈیبٹ ہے وہ کریڈٹ ہو جائے گا. سرجیا ہوئے تو ستگر نے ملیے, ہماری اچھی قسمت ہوئے کہ ہم کو مولا ملے, اور دھرم تنو آلس نہ کریے. 12ویں کریا یہ ہے کہ مذہب کے اوپر عمل کرنے میں سستی نہیں کرو. آلس کہتے ہیں لیزی پنے کو, مذہب کے اندر لیزی مت بنو. 13ویں کریا ہے نت نت گت ماہے ملیے بھائی گرو مکھ گت ماہے نمو دھیائی. نت نت گت میں ملیے بھائی, جماعت خانے میں ہر روز آؤ, اور گرو کے مکھ گت ماہے نمی دھیائی, یعنی گرو کا مکھ, جدھر مکھی کمڑیا مکھیانی کمڑیانی بیٹھے ہیں, یہ گرو کا مکھ ہے, وہاں نمن کرو, آدھین بن جاؤ. نت نت ہمیں پیے تے نر دھرمی, اہنکار مکے تے سدا سکرمی. ہر وقت ہمیشہ always امی پیو. وہ آدمی جو روز نیاز پیتا ہے فرمایا ہے کہ وہ دھرمی ہے, مومن ہے. اور انکار منہ کے تے سدا سکرمی, جو آدمی مغروری چھوڑ دے وے, پرائڈ چھوڑ دے وے, وہ آدمی مومن اور نیک ہے. امی یعنی نیاز, ہر روز نیاز پیو. ہم کو پیروں نے کہا ہے روز نیاز پیو. سمی سانج کو ہمارا صرف ویک میں ایک نیاز ہوتا ہے, لیکن صبح کے وقت ہر روز نیاز ہوتا ہے. وہ لوگ کہ جو صبح جماعت خانے نہیں جا سکے
तो घर के अंदर दिन धरो, ब्रश करो, सबसे पहले न्याज पियो, अपने बच्चों को भी पिलाओ। अली शाह माँ बाप फरमाया कि न्याज पीने से दिल साफ होता है, न्याज पीने से ईमान मजबूत होता है, न्याज पीने से इंसान को अक्ल आती है, न्याज पीने से उसके दिल के अंदर इमाम की मोहब्बत पैदा होती है। इसको अमी कहा। अमी जो पाक और पवित्र है और दूसरे को पाक पवित्र बनाने वाली चीज है। लोभ न करो एक लंगार, पाक दान में तेरे निर्धार। पाक दान के लोभ न करना, नेवर बी ग्रीडी। एक मात्र जितना भी, इवन एक डिग्री भी, ये कहते हैं लोभ नहीं करना। लोभ का मतलब कंजूसाई भी है। लोभी उसको कहते हैं जो माइजर है। हज़रत इमाम ने बाज़ मंडलियों में फरमाया है कि तुम लोभ न करो, ग्रीडी मत बनो और मदद करो, खैरात करो। और हमारे मजहब में, हमारे दीन में इतनी अच्छी बात है कि हम बचपन से खर्चना सीखते हैं। छोटा बच्चा जब जमात खाने में ले आते हैं तो माँ उसके हाथ में 1-2 सेंट रख के कहती है चल दुआ करा। 2, 5, 10 दफा आता है, उसको आदत पड़ जाती है। अब वो फिर माँ को याद कराता है, खुद ही लाओ मुझे पैसे दो, मैं दुआ कराऊं। जो छोटी उम्र से हम पैसा खर्चना जानते हैं। अगर हम अपने मजहब के ऊपर अमल करते हैं तो हम लोभिये नहीं बनते। अल्लाह ताला ने कुरान शरीफ के अंदर उसको दुश्मन माना है कि जो आदमी बखील है, माइजर है, लोभी है। बखील अदुल्लाह, जो बखील है वो खुदा का दुश्मन है। खैरात करने से दिल बड़ा होता है, लोभ करने से दिल छोटा होता है। कई जो लोभिये लोग होते हैं वो सस्ती समझ के गंदी चीजें, खराब हो गई हैं, स्टेल हो गई हैं, ऐसी चीजें ले आते हैं और फिर उसको खाते रहते हैं और बीमार पड़ते हैं। जरा सी भी चीज बिगड़ जाए फेंक दो उसको, मत खाओ। लेकिन लोभी आदमी खा जाएगा और फिर वो बीमार पड़ता है। तो इसलिए लोभ करने से दुनिया का भी नुकसान है, दीन का भी नुकसान है। लोभी आदमी जो होते हैं वो अपने माल से मोहब्बत करते हैं। उसकी नजर में बीवी, बच्चे, यहां तक कि खुदा भी कुछ नहीं, वो माल से मोहब्बत करता है। माल देखता है तो खुश होता है। तो फिर मना करते हैं कि तुम लोभी बनो। पाक दानते रहू निर्वाण, निर्धार। पाक दानत, दानत का मतलब नियत, इंटेंशन। हमेशा पाक नियत रखो। अगर आपके पास किसी आदमी ने कुछ पैसे रख दिए हैं तो ये ट्रस्ट है, उसको वापस करो। अगर हम किसी के घर पे गए हैं तो कोई चीज पसंद आ गई, इधर उधर देखा कोई है नहीं, उठा के खीसे में डाल दी। दानत खराब, नियत खराब। जब नियत खराब होती है इंसान की अक्ल खराब हो जाती है, वो आदमी चोर बन जाता है, उसके दिल में बदियां पैदा होती हैं, उसकी अच्छाइयां निकल जाती हैं, धर्म उसके ऊपर असर नहीं करता। कभी कभी इंसान को दुनिया में बने हुए बनाव याद आते हैं। ईस्ट अफ्रीका में एक जगह एक बड़ा मालदार आदमी था, लेकिन सख्त कंजूस। वो एक दफा बीमार पड़ा, हार्ट अटैक हुआ। मशहूर फिगर है, नाम दूंगा तो आधे लोग उसको जानते हैं, मगर पूछना मत। हार्ट अटैक हुआ तो उसने कहा, या मौला मेरे को तू बचा ले तो मैं 50,000 शिलिंग दूंगा स्कूल बनाने के लिए। मौला ने कहा अच्छा हो गया। मैंने मौला ने उसको जवाब नहीं दिया, इसकी एप्लीकेशन के ऊपर लिख दिया पास। अच्छा हो गया और वो प्रॉमिस भूल गया। 2 साल के बाद वापस हार्ट अटैक हुआ। अब तो उसको वो याद आया,
بہت رویا، کہتے یا مولا میں معافی مانگتا ہوں، وہ بھول گیا، حالانکہ 50,000 شلنگ کے اوپر، میں یہ 1942-43 کی بات کرتا ہوں، اس وقت کا 50,000 سچ مچ بہت بڑی چیز تھی، لیکن 2 برس کا اس نے بیاج کھا لیا، اور یہ بیاج مولا کی ملکت ہے، کیونکہ اس نے 50,000 دینے کا وعدہ کیا۔ اب جب سیکنڈ ہارٹ اٹیک ہوا تو گڑ گڑانے لگا، یا مولا میری بھول ہو گئی، تو تو دیا والا ہے، رحم والا ہے، میں پرومس کرتا ہوں کہ ابھی جو میں اچھا ہو جاؤں تو میں فوراً یہ 50,000 دے دوں گا۔ اچھا ہو گیا، مولا تو رحم والا ہے نا، اچھا ہو گیا، اور سچ مچ یہ 50,000 اس نے مولا کو دیے۔ مولا پوچھا کیا کرنا ہے، یعنی یہ سب کورسپونڈنس میں ہو رہا ہے۔ مولا کو عریضہ بھیجا کہ 50,000 دیے، کونسل کے اندر جواب آیا، اس کو دعا شیش ملی، اس کو پوچھو اس کی کوئی تمنا ہے، کہا میری تمنا یہ ہے کہ ایک اسکول بنایا جائے بچوں کے لیے۔ اچھا، مولا نے اپروو کیا، اور آپ کو تو معلوم ہے کبھی ایک 50,000 آدمی دے رہے کوئی اسکول کے لیے تو دوسرے 50 مولا دیتے ہیں، ₹1,00,000 1,00,000 شلنگ ہوا، پلان وغیرہ بنائے گئے، اسکول چالو ہوئی۔ لیکن جب اسکول چالو ہوئی تب پتہ لگا کہ 1,00,000 شلنگ میں اسکول بنے گی نہیں، 1,20,000 شاید چاہیے۔ تو ماں باپ نے کونسل کو لکھا کہ اس کو بولو کہ 50,000 میں اسکول 1,00,000 میں نہیں بنتی، تو تم 10 تم دو، 10 میں دیتا ہوں۔ اس نے منع کر دیا، میری 50,000 کی نیت تھی، میں کچھ نہیں دوں گا۔ ماں باپ نے ایک اور آدمی کو اس کے پاس پرسنل بھیجا کہ تیری یہ نیت تھی اور 60 تم دو، 60 میں دیتا ہوں، کہتا نہیں۔ اچھا، مولا نے سن کر دیے اور اسکول پوری ہوئی۔ یہ آدمی کچھ برسوں کے بعد گزر گیا۔ اس کے 2 بیٹے، 3 بیٹے، سوری 2 نہیں 3 بیٹے، 2 ایک ماں سے، ایک ماں سے، لاکھوں کی ملکت۔ ایک بیٹا ڈرگ میں پڑ گیا، پڑھا لکھا کچھ نہیں۔ دوسرا بیٹا جگار میں پڑ گیا، وہ بھی ختم ہوا۔ تیسرے بیٹے نے کچھ کام ہی نہیں کیا، بھاڑے واڑے کے اوپر لیٹتے رہے۔ 10 برس کے اندر ساری ملکت، اس زمانے کے اندر 40,00,000 شلنگ کی ملکت سب ختم ہو گئی، کہاں چلی گئی پتہ بھی نہیں لگا۔ اس نے نہ کبھی دان کیا نہ کبھی کچھ کیا۔ یہ 50,000 دان نہیں ہے، یہ تو اس نے اپنی لائف کو ایکسٹینڈ کرنے کی فی دی ہے، دان میں نہیں آتی۔ دان تو وہ ہے کہ انسان راضی خوشی سے دے رہے۔ بلیک میلنگ کے اندر جو چیز دی جاتی ہے اس کا کچھ نہیں ہوتا۔ پھر کہتے ہیں لوبھی بالکل مت بنو، اور پاک دانت ریو سوئی جھوٹوں جھوٹوں رکھی سر نے بولونا ہیرے بھائی سیوا ابھیاگت نی کروی شاہی رے بھائی۔ 19ویں کریا یہ ہے کہ جو مومن ہے اس کو جھوٹ نہیں بولنا چاہیے۔ آپ کبھی جھوک میں بول لے تو اور بات ہے، اس میں انٹینشن نہیں، مگر جھوٹ بول کے ہم نے کسی کو برباد کر دیا، جھوٹ بول کے دغا کیا، جھوٹ بول کے پیسے لیے، جھوٹ بول کے ہم نے اپنا مطلب نکال کے دوسرے کی خرابی کر دی، یہ تو مہا پاپ ہے۔ جھوٹ نہیں بولنا چاہیے۔ اور پھر 20ویں کریا یہ ہے کہ جو ابھیاگت ہے، ابھیاگت مہمان کو کہتے ہیں۔ میں نے آپ کے سامنے شام تانا ابھیاگت آوے میرا، ابھیاگت یعنی مہمان۔ تمہارے گھر میں مہمان آوے، فرمایا اس کی سیوا کرو۔ سیوا کی بات آئی تو دینداروں، ہمارے مذہب کی، ہماری جماعت کی جو اچھی خوبیاں ہیں ان میں ایک خوبی یہ ہے کہ ہماری جماعت سیوا بھاوی ہے۔ یہ جو والنٹری سیوا ہمارے اندر ہے دنیا کی کوئی گروپ اور کمیونٹی میں نہیں ہے، تھوڑی تھوڑی ہے لیکن ہمارے ہاں تو بہت اچھی ہے۔
اور इमाम इस चीज की कदर करते हैं। हमारे भी इधर देखो वॉलंटियर हैं, माइयाँ भी भाई भी मुफ्त काम करते हैं, मेहनत करते हैं, ठंडी के अंदर, गर्मी के अंदर, बरसात के अंदर जमात की सेवा करते हैं। शाबाश है उनको, मौला उनके ऊपर सदा राजी रहे और सुखी आबाद रखे। लेकिन सेवा अगर सेवा के हिसाब से की गई तो बहुत अच्छा, लेकिन सेवा भावी अगर ऐसा है कि वो मगरूर हो जाए, रूड बन जाए, तो वो सेवा नहीं। मौलाना इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह घर से निकल के बॉम्बे के दरखाना की तरफ जा रहे थे। जो बॉम्बे जिन्होंने देखा है उनको मालूम है कि भीमपुरा से ऐसा राइट हैंड ले लो तो ये खड़क है ना, यहाँ जमात खाना है अपना। लोग चले आते थे। एक मोमना औरत, एक बच्चा उसके खोड़े में था, यानी गोद में उठाई हुई थी, और 2-3 बच्चे उसके पीछे थे। चंपल पांव में फटाफट जा रही थी। लेट हो गए, विसल हो गई कि हजरत इमाम की गाड़ी आती है। अब ये औरत ने देखा कि मैं कभी सामने चली जाऊंगी तो मेरे लिए इजी हो जाएगा जमात खाने में दाखिल होना। तो जैसे ये नजदीक पहुंची, साहब की गाड़ी नजदीक आ गई, एक वॉलंटियर जो खड़ा था उसने घसीट के इस औरत को पीछे ड्रैग करके फेंक दिया। बच्चा बेचारा गिर गया, खुद भी गिरते गिरते बची। इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह ने उधर ही गाड़ी खड़ी करवाई। ड्राइवर हेनरी था साहब का, उसको कहा स्टॉप कार, तो हेनरी ने फौरन ब्रेक लगाई। मौलाना इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह दरवाजा खोल के बाहर निकल आए। कर्नल पीर मोहम्मद माधानी, मुखी कमड़िया, 2-3 गाड़ियां पीछे, पुलिस की गाड़ी आ गई, सब खड़ी हो गई, हजारों लोग आ गए। इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह लकड़ी लेके बाहर निकले और उस वॉलंटियर को कहा कि इधर मेरे सामने यूनिफॉर्म उतार डालो। ध्रुजने लगा। माँ बाप ने उसको जोर से कहा यूनिफॉर्म उतारो। उसने कोट निकाला, पेटी निकाली, पतलून निकाली, नीचे वो पाजामा पहना है, सिंगलेट और पाजामे के अंदर खड़ा है। माँ बाप फरमाया तुम्हें सेवा करने का कोई हक नहीं, तुम मेरी गाड़ी स्टॉप कराओ, लेकिन तुम मेरे बच्चों को स्टॉप करा तो और इस तरह के उसको घसीट के तुमने गिरा दिया, ऐसा वॉलंटियर हमको नहीं चाहिए। कर्नल भाग के आया, हाथ जोड़े मौला को। मौला गाड़ी में बैठ के जमात खाना सामने ही था, ऊपर जाके साहब ने फिर वापस फरमान किया, सेवा अगर तुम वॉलंटरी सेवा कर रहे हो तो तुम्हारे अंदर नरमाश होनी चाहिए, जेंटलनेस होनी चाहिए, ह्यूमिलिटी होनी चाहिए। तुमको कभी कोई थप्पड़ भी मार रहे तो चुपचाप सहन कर लो, क्योंकि तुम सेवा के लिए निकले हो। तुम कोई हुकूमत करने के लिए, रूलिंग करने के लिए नहीं निकले हो। जो सेवा भावी हैं, जो वॉलंटियर्स हैं, जो किसी भी तरीके से जमात की सेवा करते हैं, यूनिफॉर्म वाले और विदाउट यूनिफॉर्म, उसके अंदर पहली निशानी यह है कि दे मस्ट बी हम्बल, पोलाइट, रिस्पेक्टफुल, काइंड हार्टेड एंड टॉलरेंट। ये उनकी क्वालिटीज होनी चाहिए। मौला ने ऊपर जाके फरमान की। कर्नल पीर मोहम्मद माधानी थे, उसने आके मौला से कहा मौला वो शौक में बीमार हो जाएगा, बहुत रोता है, माफी मांगता है, बुलाओ। दया रहम का सागर है, इजार में और सिंगलेट पहनी हुई ऊपर आया है, शर्म के मारे मुंह ऊंचा नहीं होता, रो रहा था। सारी जमात के अंदर खड़ा है। मौला फरमाया देखो मेरे बच्चों को यानी जमात को बिल्कुल तंग मत करो। तुमको कभी कोई गाली भी दे दे तो सुन लो, तुमको कोई थप्पड़ मार दे तो सहन कर लो, क्योंकि तुम वॉलंटियर हो। वॉलंटियरों के अंदर तीखापन नहीं चलता। सिर्फ वॉलंटियर नहीं, जो भी आदमी सेवा करते हैं, मौला की नजर में हम सब गुलाम हैं उसके। सेवा के अंदर खाली वॉलंटियर ही नहीं है, और भी बहुत से। उनके अंदर रिस्पेक्ट होनी चाहिए, उसके अंदर गुड बिहेवियर और मैनर्स होने चाहिए। अगर एक वॉलंटियर को मुखी कामड़िया, जो जमात में सबसे बड़े अमलदार हैं, जमात में सुप्रीम मुखी कामड़िया, एसोसिएशन काउंसिलें सब उसके नीचे हैं,
काउंसिल अपनी जगह के ऊपर है, बड़ी है, एसोसिएशन अपनी जगह के ऊपर बड़ी है, लेकिन जमात के अंदर मुखी कामड़िया है। जमात में मुखी कामड़िया की बहुत इज्जत रखो। मुझे मुखी साहब ने कोई लाज नहीं दी है। मुखी कामड़िया इमाम की गादी पर बैठे, बहुत इज्जत रखो। तो इमाम ने उसको मुआफ किया। हम सब जितने भी हैं, एक मिशनरी है, उसके अंदर भी रूडनेस नहीं होनी चाहिए। कोई भी निंदा बड़ा सब उसको बुलावे, मीठे हिसाब से बोले। मिशनरी एक मॉडल है जमात के सामने। अगर कोई मिशनरी बन के सिगरेट पीता है, शराब पीता है, इबादत नहीं करता, खुद दसवन देता नहीं है, जमात खाने आता नहीं है, कभी वाज करता है, उसको वाज करने का कोई हक नहीं। इसी तरह से हमारी जमात के जितने भी लीडर्स हैं वो सब सेवक हैं हाजिर इमाम के। मुखी कामड़िया हाजिर इमाम की सेवा करते हैं तो जमात संभालने के लिए करते हैं। मुखी कामड़िया भी रूड हो जावे, गुस्सा हो जावे, मुखी कामड़िया को ऐसा होवे कि हम सुप्रीम हो गए, वो भी बात बराबर नहीं। काउंसिल वालों को ऐसा लगता होवे कि अभी हम बड़े हो गए, तो वो भी बात बराबर नहीं। छोटे बड़े जो कुछ भी हैं, हम इमाम के गुलाम हैं, हम इमाम के लिए करते हैं। हर जितनी भी लेवल है हमारी जमात खाने, मैंने आपको कहा सबसे बड़ा मुखी कामड़िया है। उधर से लेके एक मामूली से वॉलंटियर तक हम सब हाजिर इमाम के नौकर हैं। पगारदार नहीं, राजी खुशी से हमने अपने आप को मौला के पांव में डाल दिया है। हम वॉलंटियर हैं, इमाम के रूहानी बच्चे हैं, मुरीद हैं। बॉम्बे के अंदर मैंने थोड़े दिन पहले स्टेट्स के अंदर वाज में एक जिक्र किया। कासिम अली मंजी नथू हमारे चीफ मुखी थे। जुमेरात का दिन था, उस दिन वहां जुमेरात को नियाज निकलती। मैंने कुछ वाज की, नियाज शुरू हुआ, नियाज पीने के लिए उठे तो इतना धक्का पड़ा कि कुछ आगे के लोग थे ना, वो गिर पड़े, नियाज गिर गई, प्यालियां उल्टी हो गई। मुखी मंजी को, कासिम अली मंजी मुझको को बहुत बुरा महसूस हुआ। मेरे पास बैठ के मुझे बोले, मिस्टर साहब नेक्स्ट टाइम आप इसके ऊपर वाज करोगे, देखो नियाज का क्या हाल किया है। मैंने कहा मुखी साहब आप जो इजाजत दो तो जमात को एजुकेट करने के लिए मैं वाज तो करूंगा, लेकिन मैं कुछ रोप्स रस्सियां लेके आऊं तो हम इस तरह बांध दें कि सिर्फ एक आदमी ही अंदर जावे और दूसरी साइड से निकल जावे। बात पसंद आई। नेक्स्ट वीक मैंने वाज भी की और पहले से वॉलंटियर्स को अरेंज कर दिया था। जैसे ही दुआ खत्म हुई, वॉलंटियर्स खड़े हो गए, रस्सियां बांधी गई कि भाई सब तुम लाइन के अंदर आओ। अच्छी तरह से चल रहा था। मुखी साहब खड़े सब देख रहे हैं अरेंजमेंट। एक आदमी रस्सी के नीचे से ऐसा घुस के ऊपर चला गया। 20-25 बरस का जवान लड़का था, कपड़े भी इतने अच्छे नहीं थे, लेकिन बड़ा ताकत वाला मैकेनिक टाइप का लगता था। अंदर घुस गया तो मुखी साहब ने उसका हाथ पकड़ के निकाला, उसने मुखी को एक तमाचा लगा दिया। जमात खाने के अंदर फौरन लोगों ने उसको पकड़ दिया, मुखी को लगाया। अभी मुखी साहब दुबले पतले थे, चिंगना कद था, सोने की फ्रेम की, चश्मा निकल गया, पगड़ी उतर गई, लेकिन शाबाश इसको। लोगों ने पगड़ी उठा के दी, चश्मा दिया, हंस के कहते हैं देखो जमात खाने में ऐसा नहीं करना चाहिए, लोगों को हम इसको छोड़ दो। तो बहुत शर्मिंदा हुआ, बहुत माफी मांगी, लेकिन मुखी साहब ने बिल्कुल गुस्सा नहीं किया, बल्कि सामने स्माइल करके कहते हुए बेटे ऐसा नहीं होना चाहिए, जमात खाने की और नियाज की बेअदबी होती है। ऐसे हमारे बिहेवियर्स होने चाहिए, छोटों के भी बड़ों के भी, जमात खाने के अंदर भी, घरों के अंदर भी, अपनी दुकानों के ऊपर भी और अपनी ऑफिसेस के अंदर भी। हम अच्छे बने, हम पाक बने, नेक बने, जेंटल बने, ऐसे बनो कि लोग तुमको देख के अपने दिल में बोले आह ये लोग कितने अच्छे हैं। हज़रत इमाम ने बैंक्वेट में जो लेक्चर दिया, स्पीच की, सब उसके अंदर कहते हैं इंशाल्लाह वी विल ओपन आवर डोर्स। कौन से डोर्स? कौन से डोर्स सब ओपन करेगा फ्यूचर में?
जमत खाने के। उसका मतलब कि हम इधर के रहने वालों को कन्वर्ट करेंगे, आओ हमारे मजहब में आओ। हज़रत इमाम ने इशारा किया। कई लोग मुझे पूछने भी आए, सर कौन सा डोर? मैंने कहा ये जो डोर है ना, जिस होटल में साहब रहता है, ये दरवाजे बंद हैं, हज़रत इमाम इसको खोल देगा। कहते नहीं मिस्टर साहब सच बोलो तो हमारे मजहब के दरवाजे इमाम खोल देगा। और जिस तरह पीर सफरुद्दीन के जमाने के अंदर हजारों आदमी अपने मजहब के अंदर आए थे, फ्यूचर के अंदर इधर की प्रजा जो है ना वो इस्माइली मजहब में आएगी। शायद हो सकता है कि वो मेजॉरिटी में हो जाए और हम माइनॉरिटी में आ जाएं, मगर वो लोग जब अंदर आके ये देखें कि खोजा पॉलिटिक्स और खोजा हसद और ये बड़ाइयां, ये धबके और ये कपड़े और ये दरदागीने खाली शोभा के हैं, ये वो दांत हैं हाथी के जो कीमती तो हैं लेकिन खाने के लिए नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो हमारे दिल के अंदर जो सेवा की जो भावना है, दिनदारों आपको बोलूं, इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह फरमाते हैं कि सेवा का दर्जा इबादत जितना है। हमको इबादत करनी चाहिए, लेकिन इबादत में जो कुछ खामी रह जाती है तो सेवा उस खामी को पूरा करती है। उसका यह मतलब नहीं कि आप सेवा कर लो और इबादत ना करो, इबादत की खामी को सेवा पूरा करती है। सेवा का बहुत बड़ा दर्जा है, लेकिन सेवा करने वाले के अंदर हम्बलनेस होनी चाहिए, ह्यूमिलिटी होनी चाहिए, काइंड बनना चाहिए। 21वां पाठ है, भूखिया ने भोजन आप जानी, तरस्या ने पण पाऊं पानी। जो भूखा है उसको खाना दो, जो प्यासा है उसको पानी पिलाओ। नागा ने वस्त्र आपी ने अर्थ जलेवूं, सगा सवगानी घास जिसे कोई नंगा है उसको वस्त्र दो, मतलब कि जो डाउन ट्रॉडन हैं, नीचे पड़े हुए हैं लोग, उनकी मदद करो। मॉनेटरी मदद भी करो, किसी और तरीके से भी उनकी मदद करो। और जो तुम्हारे सगे कुटुंबी हैं उनकी घास सह लो। घास का मतलब उनके दुख उठा लो, उनकी मदद करो। सगा कुटुंबी की मदद करना हमारे ऊपर रिलीजियस ड्यूटी और फर्ज है। सोगाड़ साखी वीरा क्रोध न करी, वो अवगुण करे तासो गुण जय करो। तुमको किसी ने 100 गालियां दी, फिर कहते हैं कि तुम गुस्से मत हो, छोड़ दो उसको। और जिसने तुम्हारे साथ कोई बुराई की है तो तुम उसके साथ भलाई करो। एक आदमी ने पूछा नीचे उतर के, मिशनरी साहब, पीर ने कहा है 100 गाल साखी, कभी 101 करे तो पीटोगे ना? तो हम ऐसे भी हैं। यहाँ 100 का मतलब 100 नहीं, एनी अमाउंट। ये एक इडियोमेटिक फ्रेज है। 100 गाल साखी, साखी मीन्स टॉलरेट करके। वीरा क्रोध न करी भाई, अवगुण करे तासो गुण करी। ओछू केने वीरा आलवू नाही रे भाई, अदकू कहनु वीरा लेवू नाही। कूड़ी नजर कोई पर ना धरी रे भाई, पर स्त्री साथे गवाना न करी। कितनी अच्छी बात है ये। फरिश्ते बन जावे अगर हम चले तो। वो लोग के जो व्यापार करते हैं फिर कहते हैं न तुम कमती दो किसी को, न किसी से ज्यादा लो। माल कमती वजन मत करो, ज्यादा पैसे मत लो, अदल रखो। कुरान शरीफ में इस चीज को बहुत कंडेम किया गया है कि जो आदमी
میں اپنی بزنس کی لیتی دیتی کے اندر ڈسونیسٹی کرتے ہیں، خدا ان کے اوپر بہت ناراض ہوتا ہے۔ فرمایا ہے کوڑی نظریں کوئی پر نہ کریے، کوڑی نظر یعنی ہیٹ، کسی کو ہیٹ نہ کرو، کسی کو نہیں، اور دوسرے کی عورت کو کڈنیپ نہ کرو۔ لیکن کوئی پوچھے اچھا کڈنیپ نہیں کرتا دوستی کروں؟ نہیں دیتا، پاک بنو۔ 30 پاٹ کیے ہیں میں نے، 10 پاٹ اور کر دو، 100 تو نہیں ہو سکیں گے۔ شاید میں جانے سے پہلے باقی کے پورے کروں۔ 31واں پاٹ ہے، جھوٹی اجانی نہ دیجے گواہی، کوڑ کپٹ نہ رچیے بھائی، کسی کے لیے بھی جھوٹی گواہی نہیں دو، رانگ کھوٹی وٹنس میں کبھی مت جاؤ، چاہے وہ کوئی بھی ہوئے، سگا باپ بھی ہوئے، اس کے لیے بھی جھوٹی گواہی نہیں دو۔ قدرت نے اس میں بہت بڑی برائی رکھی ہے۔ خدا تعالیٰ نے قرآن شریف میں بھی کہا ہے کہ جھوٹی گواہی دینے والے کو خدا کنڈیم کرتا ہے۔ لیکن ہم کسی بڑے آدمی کی لاگوک کے کارن سے ہم بہت سے جھوٹ بول لیتے ہیں، جھوٹی گواہی ایک بات بنی ہی نہیں دکھے گا کہ ہاں ہاں برابر ہے، یہ چیز بالکل ٹھیک نہیں، اور اس کی وجہ سے بہت کٹمب برباد ہو گئے جھوٹی گواہی دینے کے لیے۔ کوڑ کپٹ نہ رچنے بھائی، اور کسی کے لیے بھی پلان نہ کرو اس کو دکھ دینے کے لیے، اس کی رچنا نہیں کرو۔ مکھ تھکی مارنا کہیں لنگار، دھن بیاج نہ کریے آہار، کسی کو بد دعا مت کرو، کسی کو شراپ نہ دو، کسی کو گالی مت دو، یہ مکھ مار ہے۔ فرمایا کہ یہ چیز اچھی نہیں۔ اور دھن بیاج نہ کریے آہار، اپنی دھن کا جو تم کو بیاج آوے اس کا کھانا مت کھاؤ۔ تو کیا آپ کے جو بینک میں پیسے پڑے ہیں میں اس کے لیے کہہ رہا ہوں؟ نہیں۔ پرانے زمانے کے اندر کچھ لوگوں کا یہی کام تھا۔ اب میں نے جس آدمی کی وہ 50,000 شلنگ دیا نا، اس کی جو بات سنائی نا، اس کا کوئی کام نہیں تھا، وہ بیاجوں پیسے دیتا تھا۔ کتنی بیاج؟ 1940-45 کے اندر معلوم ہے، وہ کسی کو 100 شلنگ دیتا تھا تو 5 شلنگ پہلے سے کاٹ لیتا تھا ایک مہینے کے ایڈوانس۔ 5% مہینہ، برس کے 60% ہو گئے، تو وہ آدمی کبھی پیسے بھر سکے؟ اس کو بولتے ہیں، پاکستان میں کہتے ہیں پٹھانی بیاج۔ پٹھان لوگ ہیں نا، چھوٹے چھوٹے آدمیوں کو 10-20 روپے دیتے ہیں، سب کچھ نہیں، آنا روپیہ لیں گے، آنا میں 16 آنے میں سے 1 آنا، تو آپ خیال کرو 7.5% بیاج مہینے کا ہوا۔ تو جن آدمیوں نے اپنا بزنس بنا رکھا ہے، بہت بڑی پیسے کی رقم پڑی ہے اور وہ بیاج پہ دیتے ہیں اور ان کا یہی کھانا ہے، تو پیر نے اس کو کنڈیم کیا ہے، سلطان محمد شاہ کے فرمان میں بھی منائی ہے۔ لیکن آپ کا بیپار ہے، آپ اپنی روزی کما رہے ہو، جاب کر رہے ہو، آپ کے پیسے بینک کے اندر پڑے ہیں، اور بینک کا جو بیاج ہے وہ سوسائٹی کا بیاج ہے، سب کے ساتھ ہے، وہ بیاج کبھی آپ کو ملتا ہے، انکم ٹیکس نکال کے 10 نکال کے کھاؤ، نتھنگ رانگ۔ لیکن ایسے اسماعیلی کہ جو کسی تنگ اسماعیلی کو ادھار دیتے ہیں، بینک کا بیاج ہے 8 یا 10%، تو یہ باپا اس کے پاس سے 20% لیتا ہے، وہ ٹھیک نہیں۔ مدد کرنی ہے تو مدد کرو، نہیں کرنی تو بینک کا بیاج دو، اگر اس میں مدد بھی ہو جاتی ہے۔ تو یہ بیاج کی جو بات ہے وہ بہت بری بات ہے۔ مکھ تھکی مار نہ کہیں لگار، دھن بیاج نہ کریے آہار۔ 35ویں بات ہے، ہارڈ ورک کرو کرے وہ نہیں، پشو پالی نے نہ بیچے وہ بھائی۔ سکن اور ہائیڈ کا بیپار نہیں کرو، سکن اور ہائیڈ کا یعنی مرے ہوئے جانوروں کے ہڈیاں اور اس کا جو چمڑا ہے، پھر کہتے ہیں اس کا تم بیپار نہ کرو۔
और पशु को पाल के उसको बेचो मत। एक गाय पाली है, बकरा पाला है, खुदा के राह में उसको कुर्बान कर सकते हो, उसका दूध पियो, लेकिन इसको बेचो नहीं। और कभी जरूरत पड़ती है तो मार के उसका गोश्त खा सकते हो, लेकिन पाले हुए पशु को बेचना नहीं। 37 है, धरनी तबू तणु मूल न करिए छे माता, कन्या तनी रखे ध्रुवे जे खाता। धरनी तणु मूल न करिए अच्छे माता, यानी यह है गाय की तरफ इशारा है कि गाय को बेचो मत, क्योंकि ये माता समान है। माता समान इसलिए है कि हम इसका दूध पीते हैं। तो दूसरी बात में फरमाते हैं कि कन्या तनी रखे ध्रुवीज खाता, और बिल्कुल रखे खाओ मीन्स जस्ट यू डू इट। वो क्या है, बाद ऐसे लोग हैं अपनी लड़की का ब्याह करते हैं ना तो पैसे देते हैं। पीर ने मना किया है, लड़की के पैसे मत लो। हिंदुस्तान के अंदर हिंदुओं में यह रिवाज है, यानी लड़की को बेचो मत, वो तुम्हारी लड़की है, तुम्हारा खून है। दया आमीने की जय उपकार, 40वीं क्रिया पालवी निर्धार। दया रखो, हमेशा अपने दिल में मर्सी रखो, रहम करो, और दूसरे के ऊपर एहसान करो, लोगों को ऑब्लाइज करो, लेकिन फिर उसको दिल में बदला मत मांगो। फ्रीली लोगों की मदद करो। और फरमाया कि ये 40वीं क्रिया पालवी निधार, 40वीं जो क्रिया है वो बराबर इस पे अमल करो। लांच न खाइए वीरा एक जरती, झूठों खत न राखिए सती। लांच नहीं खानी, रुश्वत नहीं खानी। जो आदमी रुश्वत खाते हैं वो सुखी नहीं रहते। अपना हक खाओ, ऑनेस्ट बनो। अगर तंगी है तो खुदा को कहो, मौला मेरे पैसे पूरे नहीं होते, अब मेरा राज़िक तू है। हम घर में एक कुत्ता पालते हैं तो उसके लिए गोश्त और सब खाने की चीजें लाते हैं। हम अपने कुत्ते को भूखा नहीं रखते। कभी हमें पैसे की तंगी है तो खुदा के पास करो, मगर लुच्चाई नहीं करो, दगा फरेब चोरी नहीं करो। इसी तरह फरमाया लांच मत खाओ। लांच खाना भी एक किस्म की चोरी है। लांच रुश्वत को कहते हैं। और झूठो खत न राखिए सती, किसी आदमी की तरफ से या अपनी तरफ से कोई भी एग्रीमेंट झूठा मत करो, दगा फरेब वाला एग्रीमेंट मत करो। कोई अभन आदमी आ गया, बेचारे ने अंगूठा लगा दिया, तुम्हारे ऊपर विश्वास रखे, और कभी तुमने उसके साथ दगा किया तो खुदा बहुत नाराज होता है। मैदान जई 5 आसन, 5 आचमन करिए, पानी लईने लगवी जे करिए। तुमको टॉयलेट लगे, वो जमाने के अंदर ऐसे मकान और ऐसे वॉशरूम तो थे नहीं, तो पीर फरमाते हैं गांव के बाहर जाओ जंगल में, वहां जाके अपने आप को रिलीव करो, और पेशाब के पाखाना करो तो पानी का उपयोग करो। मतलब कि तुम्हारी शारीरिक हालत पाक साफ होनी चाहिए। कुरान शरीफ के अंदर भी इसके ऊपर बड़ा जोर दिया गया है कि तुम अपनी टॉयलेट और जो नेचुरल कॉल्स हैं उसके अंदर पानी यूज करो। कभी पानी नहीं मिलता है तो प्योर मिट्टी या पत्थर यूज करो। आजकल टॉयलेट पेपर्स हैं, इट्स ऑलराइट, लेकिन उसके बाद पानी होना चाहिए, नहीं तो बीमारियां होंगी। हमारे घरों के अंदर इस बात के लिए तजवीज होनी चाहिए। हम मुसलमान हैं दीनदारों, ये गोरे लोग शायद नहीं रखते, कभी पास निकल जाते हैं। मालूम है ये वेस्टर्न कंट्रीज में परफ्यूम ज्यादा क्यों यूज होती है? इसीलिए। लेकिन हम लोग जो हैं हम पाक साफ रहते हैं, हम हर रोज नहाते धोते हैं। और फिर फरमाया पानी का उपयोग करो। हाँ, किसी ऐसी हालत में मजबूरी हो गई तो पानी नहीं मिला ना सही, लग्जित कहते हैं आदमी जो अपने आप को रिलीव करे नेचुरल कॉल से।
आगमन तरण करवा सही, अशुद्ध देह राखवी नहीं। नेचुरल कॉल से रिलीव होके फरमाया फिर तू वुजू करो, हाथ मुंह धो, पाक साफ हो जाओ और अपनी शरीर को गंदा कभी मत रखो। अशुद्ध देह राखवी नहीं, हर रोज नहाओ, जरूर नहाओ। माटी लईने धोवा हाथ, नहीं करे तो नहीं थाए पाक। और मिट्टी से अपने हाथ धो के पाक करो। वो जमाने के अंदर साबुन नहीं था, लेकिन आज हम साबुन जो है सोप यूज करते हैं, तो हमें अभी मिट्टी लेके घर में रखने की कोई जरूरत नहीं। वन गाड़ियों ना पीऊं पानी, जीव जंतु ना मारिए जानी। पानी भी जो है वो अच्छी तरह से क्लीन करके फिल्टर करके पियो, क्योंकि उसके अंदर जीव जंतु बैक्टीरियाज वगैरह होते हैं। और दूसरे जीव जंतु को, दूसरे जानवरों को भी मारो मत, सिवा के उसकी जरूरत होवे। मगर उसका ये मतलब नहीं है कि आप मच्छर की दवा न लगाओ, नहीं तो मच्छर हमको मार डालेगा। तो देखो ये 50 क्रिया इधर हो गई। दीनदारों, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ, आपने अच्छी तरह मुझे सुना, आपकी बड़ी मेहरबानी। इंशाल्लाह बाकी की 50 बातें भी ट्राई करूंगा कि किसी और जमात खाने के अंदर या इधर ही कभी कुछ पूरी कर सकें। मौला आपको सुखी आबाद करे, दीन में दुनिया में आपके राजी हो रहे, बरकतें दे रहे, मुरादें पूरी करे, आफतें बलाएं मुश्किलें दफा करे। जुमले जमातों में, कुटुंब कबीले में, मियाँ बीवी में, भाई भाई में, बहन भाई में, आपस में सलासल मोहब्बत दे रहे, अपना फरमान बरदार मोमन बनावे, रसूल सुकरीत में पूरा रखे। मौला आपका ईमान बढ़ाता रहे, इज्जत बढ़ाता रहे, रोजी कमानी बढ़ाता रहे। मौला आपकी तंदुरुस्ती बढ़ाता रहे, दीन में दुनिया में बरकतें दे रहे, हमेशा राजी रहे, सुबह शाम जमात खाने आने की तौफीक दे रहे। हर बात उनकी दार नसीब करे है।